निकले के बावजूद भी किसान आज का परेशान है कि निकला तक का वो पूरा दवाई डाले है। एक और मजबूरी है कि रोड के किनारे वाले को व्यापारी लोग खरीद रहे हैं सामने का हिस्सा औने पौने भाव में, फिर उसके बाद में रास्ता भी नहीं मिल रहा है। वही कंपनी प्रदूषण है। पहले तो सीसीआई किया, अब का आसपास का कंपनी कर रहे हैं, वो धुआं प्रदूषण कर रहे हैं, तो धान उत्पादन नहीं आ रहे। खर्चा लगे साल का अनुमानित बता ही नहीं सकना तक खर्चा है। कीट का लगे है ओकर वजह से उत्पादन बीमारी की वजह से ना 24 बोरा ले आ रहा है, यहाँ तो 10 बोरा आ रहे हैं। अब क्या किसको रेखा वाला को दूं, किसको क्या दूं। बाकी खेती बाड़ी में बीमारी की वजह से किसानी हर साल परेशानी का कारण बन गया। तो हमारे गांव में जो ये प्लांट जो आया है और ये जो शहरीकरण का जो हो रहा है, उस प्रोजेक्ट के अनुसार से 2 से 3 साल में खेती करना बंद हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर से धान खरीदी का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। फिलहाल हम टिकारी के धान खरीदी केंद्र पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे ये धान की बोरियां हैं, गट्ठर यहाँ लदे हुए हैं और किसान भी मौजूद हैं, तौल भी हो रही है। अब यही धान जो है यहाँ से मिलर जो है मिल पे ले जाएंगे, वही मिलर फिर चावल बना के उसको मार्केट में सप्लाई करते हैं। लगातार हम अपने चैनल के माध्यम से आपको छत्तीसगढ़ खास करके रायपुर के आसपास के जितने भी धान खरीदी केंद्र हैं उनका जो हाल है उसको दिखाने का हरसंभव प्रयास करते हैं। फ़िलहाल हम जाएंगे टिकारी के जो यहाँ के प्रबंधक हैं, प्रभारी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कितनी खरीदारी हुई, क्या कुछ उम्मीद है और कितने किसानों का पंजीयन हुआ, सभी विषयों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही किसानों से भी बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ की फसल कैसी रही। चूँकि ये औद्योगिक क्षेत्र हो चुका है, आसपास पूरी तरीके से औद्योगिकीकरण हो चुका है, शहरीकरण हो चुका है। फसल कैसी पैदा हो रही है, मिट्टी का जो नेचर है वो कैसा है और कितनी लागत लगती है, कैसा फसल रहा है, तमाम विषयों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए आप क्या कुछ कहते हैं किसान, क्या कुछ यहाँ के जो प्रभारी हैं वो क्या कुछ कहते हैं और टिकारी धान खरीदी केंद्र का क्या हाल है वो भी आप आगे वीडियो में देखेंगे। क्या नाम लिखते हैं? कमल धीवर। कितनी खेती है? 3 एकड़। पैदावार कितना हुआ? नहीं हुआ, बीमारी की वजह से खत्म हो गया है। कीड़ा उड़ा लग गया? और फिर भी कुछ उम्मीद कितनी हुई होगी करीब करीब? का 12-15 क्विंटल के करीब हुए है प्रति एकड़। बहुत कम है फिर तो। हाँ बहुत कम है, बीमारी लगे है ना। 22-25 पहुंच जाता होगा। हाँ टोकन आराम से कट गया था। आराम से टोकन फोकन का तो कोई किल्लत नहीं हमारे यहाँ। अच्छा, इधर तो जैसे इंडस्ट्रियल बेल्ट धीरे धीरे आसपास में फैक्ट्रियां बैठ गई हैं, जो जमीन है पैदावार उपज वो भी कम हो रही होगी। अब वो होकर अभी होता कोई इफेक्ट नहीं पड़ाते हैं। काली मिट्टी है ना इधर? काली मिट्टी है। अच्छा, कितना खर्चा कितना आता होगा 1 एकड़ में? अब खर्चा लगे साल का लता अनुमानित बता ही नहीं सकना तक खर्चा आएगा। कीट का लगे है कि ओकर वजह से उत्पादन बीमारी की वजह से ना धान निकले के बावजूद भी किसान आज का परेशान है कि निकला तक का वो पूरा दवाई डाले है, फिर भी नहीं बच पाया। हाँ नहीं बच पाया। फसल भी इस बार लेट हुई है। लेट नहीं हुआ, लेट तो किसान बहुत पहले से आगे करा थे। हाँ खरीदी लेट में शुरू, इस वजह से लेट में काट। लेट नहीं हुआ है, खरीदी घलों अच्छा समय में हुआ है, कोई गलत नहीं हुआ है। बाकी खेती बाड़ी में बीमारी की वजह से किसानी हर साल परेशानी का कारण बन गया। इधर भी जानवर फसल बर्बाद करते हैं। जानवर तो बर्बाद करबे करते हैं, जानवर तो रोके वाला कोई रोल नहीं दिखाते। गौठान बंद हो गया है। गौठान तो बंद हो गए हैं। कैसे आप लोग सुरक्षा करते हैं? रात दिन में ड्यूटी बजाता है, अपन फसल करना पड़ता है। हाँ रखवाली करना पड़ता है किसान अपन जमीन के। जो बड़े जोत के किसान होंगे तो आदमी भी रखते हैं महीने में। नहीं आदमी नहीं रखा, तार घेरा करे है कहीं है। तार से बच जाता है। हाँ। मतलब खर्चा अधिक है, प्रॉफिट नहीं हुआ। हाँ खर्चा ज़्यादा हुआ था किसान ला। पिछली बार कितना ठीक ठाक था? पिछले बार ठीक रही इससे। अच्छा, पैसा कैसे मिल रहा है 2 किस्त में? तो अब कई साल कैसनो देवन का पैसा मतलब है किसान ला। नहीं क्या 1 बार में 2 बार में कितनी बार में मिल रहा है? अब एक बार कहाँ होता, 2300 का समर्थन मूल्य है, 2300 और 800 अतिरिक्त दे रहा होगा, दोबारा दे रहा होगा। नहीं सुनना,
2300 ही जानबो 800 दी और नहीं दी वो बात की कथा है। वो बस 2300 मिला है। 2300 अभी वो लिखा है, तो देखा था ना 3100 तो लिखा है, उसके बाद समर्थन मूल्य लिखा है 2300। अब बोलो दी और नहीं दी वो बात की कथा है। वो अतिरिक्त मूल्य के कोई वो नहीं है। अच्छा, भूपेश सरकार में 4 किस्तों में मिलता था। तैयो करम कल 4 किस्त मिली वो तो नकल वाली बात है। अब का है वो बेच किस्त में दे देते, यो किस्त में दी नया बात है ना। एक बार में मिल जाता तो अच्छा रहता। वहाँ वही सोच के तो कर्जा ले रहे ना मना। कर्जा भी उठा लिए थे क्या? हाँ 3100 रुपये के हिसाब से अपन जमीन के आंकड़ा लगा रहे हैं फसल के। अब हो गए उल्टा, पैदावार भी नहीं हुआ। अब पैदावार भी नहीं हुआ। 2300 लिखे ही नहीं था, वही दिन सब सोच ले गए झंडू बाम है आपके गया। छल कर दिया बीजेपी। छल नहीं करेगा, छल करेगा कैसे की देते हैं सरकार जब ओकर हाँ बता छल के हेचने वाला बाल नहीं वो दी ही हुआ। अच्छा, देगा समय लगेगा। समय लगेगा। अब वो क्या है कर्जा वाला तो ले रहे हैं ना कि दे दे तो झंझट खत्म की के कहाँ हुई क्लियर दी फिर के महीना में दी तो कर गारंटी नहीं भैया। मोदी जी की गारंटी अब आप गारंटी तब्दील हुई थे अब बात की कथा है। क्या नाम लिखते हैं? कमल नारायण वर्मा। कितनी खेती है? 5 एकड़। पैदावार कैसा हुआ? पैदावार तो इस साल थोड़ा कम हुआ है। कितना एकड़, मतलब कितना क्विंटल निकल गया होगा प्रति एकड़? अभी तो कांटा नहीं हुआ है मेरा। टोकन वोकन मिल गया? नहीं मिला है अभी। टोकन नहीं मिला है? नहीं, दूसरे का धान लेके आया हूँ मैं। अच्छा, बोते भी हैं किसी और का भी, अधिया भी बोते? नहीं। अच्छा, किसी के साथ आए मतलब? हाँ। अच्छा, यहाँ सोसाइटी बात व्यवहार कैसा है? बहुत अच्छा है, पोलाइट हैं लोग? हाँ। अच्छा, ये बताइए जैसे आसपास यहाँ पे क्या है कि औद्योगिकरण हो रहा है, इंडस्ट्रियाँ बैठ रही हैं, हाँ। तमाम प्रोजेक्ट हैं, तो उस पर खेत पे भी असर पड़ रहा है? हाँ बिल्कुल पड़ रहा है, मजदूरों की समस्या हो रहा है। मजदूरों की दिक्कत हो रही हाँ। है। मिट्टी भी हार्ड हो रही होगी, जो सॉइल है वो भी हार्ड हाँ, वो भी हार्ड हो रही है। हाँ। है ना? हाँ, खर्चे बढ़ गए होंगे। खर्चे बढ़ गए हैं। मजदूर के खर्चा बढ़ गए। क्या लग रहा है भविष्य कितने सालों तक है और किसानी का? अब कैसे भविष्य का कोई ये नहीं है। जैसे क्या है, मान लीजिए जिनके पास 2-4 एकड़ है वो तो रोक के रखे हैं, लेकिन जिसके पास 1-आध एकड़ है, हमको लग रहा है धीरे धीरे बेच भी रहे हैं वो लोग। हाँ, बेच भी रहे हैं। मजबूरी क्या है? मजबूरी एक और मजबूरी है कि रोड के किनारे वाले को व्यापारी लोग खरीद रहे हैं पूरा सामने का हिस्सा औने पौने भाव में है। फिर उसके बाद में रास्ता भी नहीं मिल रहा है। कैसे किसानी करेंगे? कैसे किसानी मजबूर होके बेचना ही। मजबूर होके बेचना ही पड़ जाएगा। आप लोग का तो ये पैतृक गांव होगा? हाँ, पैतृक गाँव है। पूरी तरीके से शहरीकरण हो चुका है। हाँ, मजदूरों की भी समस्या। मजदूरों की अच्छा, समस्या। कितना खर्चा कितना आ जा रहा है? जैसे क्या है कि 3100 रुपये अब सरकार दे रही है, इस वजह से मुझे लगता है किसान को अब चावल धान बोने में फायदा है, लेकिन 16-17 हजार खर्चा भी बढ़ गया है। खर्चा बहुत बढ़ गया है ना, खर्चा बहुत बढ़ गया है। हमारा उतना उत्पादन नहीं हुआ तो हमको यानी कि बहुत नुकसान पड़ रहा है। 4 बार दवा छिड़के। हाँ 4 बार दवा छिटे। बारिश कम हुआ ना, ठंड पानी गिरती ना, वो में कहा धूसर रोग है वो भाग जाती है पूरा। वो है पके धान चूस दी, बर्बाद कर दिया। बर्बाद कर दिया। कीड़ा उड़ा भी अधिक लगे। हाँ हाँ वही कीड़ा है तो धूसर कोड़ा जैसे बारीक वाला कीड़ा। ये प्रदूषण की वजह से तो कीड़े उड़े नहीं लग रहे हैं, जो आसपास फैक्ट्रियां जो राख जा रहे हैं? कंपनी प्रदूषण है। कंपनी वाला ना? हाँ कंपनी वाला। पहले तो सीसीआई किया, अब का आसपास को कंपनी कर रहे हैं। फैक्ट्रियों से धुएं। हाँ वो धुआं प्रदूषण कर रहे हैं तो धान उत्पादन नहीं आ रहे। मौसम परिवर्तन भी हो रहा है। 24 बोरा ले आ रहा है, यहाँ तो 10 बोरा आ रहे हैं 75 के भरते। 10 बोरा? अब क्या किसको रेखा वाला को दूँ, किसको क्या दूँ? कितनी खेती है आपकी? मेरा खेती नहीं, मेरा मालिक का है। अब देखो 7 बोरा एकड़ से इस हिसाब से लाया हूँ, 3 एकड़ खेती है। 7 बोरा बस? बस 7 बोरा। अब उसमें तो धान ही नहीं तो कहाँ से दूँ मालिक को? 3 एकड़ में 7 या 21 बोरा हुआ है। इधर लाया हूँ, बाहुबली धान है।
मतलब दिन प्रतिदिन पैदावार गिरती ही जाए। गिर रहे हैं। पिछले साल नहीं, वो पानी की वजह से होता है जी। पानी इस साल सिटिर पानी गिरे तो उसमें धुरसा रोग आ गया। दूर हाँ, धुरसा रोग आ गया। अच्छा, वो कम पानी रिसाव वाले पानी की वजह से। हाँ, हल्का हल्का पानी में वही पैदा हुआ। तेज बारिश में उसमें क्या है, कोढ़ा जैसे होता है, बारीक पिसान जैसे, वो बह जाते हैं जी। बारिश से नहीं हुआ। चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं खेती के लिए। हाँ, पिछले साल दिए थे दबा कर, इस साल तो नहीं है। हाँ, मैंने 11 एकड़ बोए थे, 1 लाख रुपया कमा लेते। हाँ, 4 मजदूर हम काम करते हैं। मजदूर है, मालिक का खेत है। इस बार कुछ नहीं। इस साल तो मेरा रोजी भी नहीं निकलेगा। और पिछले में वो 22-23 अठन्नी हुआ है। वो उनसे मैं बोला, मालिक 7 बोरा दे रहे थे, उसको मैं 5 बोरा हिसाब करो। और फसल उसल भी बर्बाद करते हैं बहुत ज़्यादा। वो जानवर तो भैया घेरा उरा के रहे तो हो गया। हाँ, जानवर को कोई प्रबंध नहीं है, 12 महीने ढीला रहते हैं। जहाँ छलांग लगा देते हैं तो पका हुआ धान को खा रहे हैं। अच्छा, आप लोग जानवरों से सुरक्षा कैसे करते वही घेरा करके फेंसिंग। घेरा तो हैं? उठान तो सब बंद हो गया है। गौठान बंद कर दिए। गौठान बंद हुआ। गौठान जब से बंद हुआ है तब से और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गया है। मतलब बेहतर चीज थी गौठान। हाँ, बेहतर चीज़ थी। बीजेपी तो लगातार ये आरोप लगाती, कांग्रेस गौठान के नाम पर खूब धांधली की है। नहीं, जहाँ हुआ है धांधली हुआ होगा, हाँ, लेकिन अपने यहाँ तो बहुत बचत था। अच्छे ढंग से मतलब हाँ, हर गांव में वैसे होते थे। चल गौशाला है, वहाँ डाल दो, 4 किसान उसको चराने के लिए ले जाओ, ऐसा रही से। अब वो भी प्रबंध नहीं है तो क्या करेंगे। पूरा जानवर ढीला है। अब तो खेती भी पूरा जानवर ढीला है। धीरे धीरे सब कुछ चीजें बदल रही हैं। हाँ, सब बदल रहे हैं, बारिश भी बदल रहे हैं। अच्छा, आज के युवा जो हैं, खास करके ये औद्योगिक क्षेत्र है और शहर से जुड़ा हुआ है, शहर यहाँ से दूर नहीं है, जिनके पास खेती भी है, जो बड़े जोत के किसान हैं, उनके बच्चे खेती भविष्य में लग रहा है कि करेंगे? नहीं करेंगे। कोई नहीं कर रहे। कारण बड़ा क्या है किसान उसका? कोई नहीं कर रहे। कारण वही वही बताया, मजदूर लोग रहे, मजदूर की समस्या, जानवर की समस्या, लागत बहुत। लागत बहुत है। बनिहार का समस्या, ये सब है ना। तो कहाँ कर पाएंगे भैया। हम तो मालूम को ये 4 साल से बोल रहे मेरे को इस्तीफा दे दो भैया। अब मेरा 64 साल का ये हो गया, अब मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं तो अभी भी बात करा था, फरा था, तो मैं कहाँ कर पाऊँ। और डौकी लड़का का आसरा करूँ तो वो तो कर नहीं पावा है, नहीं हो पाएगा। नहीं कर पाएगा। क्या मैं अपना रिक्शा ले सकता हूँ, 50 साल से काम कर रही हूँ, अपना रिक्शा ले सकता हूँ, डौकी लड़का का रिक्शा ले सकता हूँ। युवा पीढ़ी आज की नहीं कर पाएगी। हाँ हाँ, गाड़ी देवात में ये धान है। हाँ, 30 कट्टा धान है, तो क्या करूँगा भैया। मेरे को अभी भी बुखार है, लेकिन मजबूरी है करना। तो मजबूरी में मालिक के धान में चला है। ये सब समस्या है। क्या नाम है? दिनेश कुमार वर्मा। कितनी खेती है? 50 एकड़। 50 एकड़ है। कितना पैदा हुआ? इस बार तो उत्पादन बहुत कम है, पिछले साल की तुलना बहुत कम उत्पादन है। बड़े जोत के किसान है आप, हर साल नेचर जो है सॉइल का बदल रहा है, जैसे इंडस्ट्रियल बेल्ट है ये, इस वजह से और दिक्कत हो रही है। क्या कुछ भविष्य देख पा रहे हैं? तो हमारे गांव में जो ये प्लांट जो आया है और ये जो शहरीकरण का जो हो रहा है, जो प्रोजेक्ट है, हाँ प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के अनुसार से 2 से 3 साल में खेती करना बंद हो जाएगा। समस्याएं चुनौतियां बहुत। बहुत चुनौतियां हैं, लेबर का समस्या सबसे बड़ी समस्या। 50 एकड़ आप पूरा धान ही बोते हैं, पूरा धान। कैसे सब कुछ मैनेज करते होंगे? लेबर तो हमको नहीं लगता, मानव श्रम की कमी है, वजह ये कि सभी शहर निकल जाते लेबर का बहुत समस्या है, ऊपर वाले के भरोसे जितना होगा होगा, और दवाई के भरोसे खेती की है, दवाई के भरोसे उत्पादन अब आना कम हो गया है, पड़ता पड़ना बंद हो जाएगा। तो ये 1-8 साल चलेगा। वो अच्छी खेती पे दवाई का जो यूज करने से 1-2 साल चलता है, दवाई का बार बार यूज करने से फिर खेती पे निंदाई का, गुड़ाई का नेचर ही बदल जाता है। पूरा, जैसे पूरा। मिट्टी अभी क्या है कि पहले 5 साल पहले 35 हार्स पावर का ट्रैक्टर भी बड़े आराम से कोड़ देता था, अब 55 HP का ट्रैक्टर भी दिक्कत कर रहा वो मेरा पीछे ट्रैक्टर खड़ा है, 55 HP का ट्रैक्टर काम नहीं करता। है। जॉन डेयर जो है। हाँ, अब ये नहीं काम कर रहा है।
अब अपने को जितना जोताई करना है उतना जोताई हो ही नहीं पा रहा है। तो बहुत चीज़ों मिट्टी अंदर तक की जुताई नहीं हो पा बहुत सख्त सख्त हो रहा है। रही। अपन खाद वाद ज़्यादा यूज कर रहे हैं उत्पादन के चक्कर में, खेत भी खराब हो रहा है और लेबर का समस्या ज़्यादा है। लेबर का समस्या के कारण खेती होना बंद हो जाएगा। बहुत लंबा भविष्य नहीं है। नहीं, दो साल हाईएस्ट, 2 से 3 साल, अगले पंचवर्षीय में खेती होना बंद हो जाएगा। क्या विधान करेंगे फिर आप लोग ज़मीन का? जमीन बेच के मस्ती करेंगे, पैसा का बहुत कीमत हो जाएगा। भविष्य तो बच्चों का फिर वो जो होगा होगा, जो रहेगा वो अपना समझेगा। मजबूरी में बेचना पड़ेगा। मजबूरी में ही बेचना पड़ेगा। अगल बगल प्लाटिंग हो रहा है, पूरा जमीन बिक रहा है, बीच में जो जमीन है बेचना ही पड़ रहा है। मजबूरी है, विवश हो जा रहे हैं आप। बेबस ही है। क्या एक समस्या और भी है, मैं लोगों से बातचीत किया आसपास गांव वालों से, तो बोले रोड की ज़मीन तो पूरा प्रोजेक्ट में चला गया सर, रोड तो खेत जाने के लिए जगह ही नहीं मिलती तो हम लोग खेती कैसे करेंगे? रोड पे तो जमीन ही नहीं बचा है। रोड पे जितना जमीन है शहर के लोगों को खरीद लिए हैं। औने पौने लंबा अच्छा औने कीमत पौने दी, नहीं खरीदे हैं भैया, कीमत अच्छा दी है। कि किसान को मुंह महंगा कीमत दी है। बाहर उन लोगों को दोष देना गलत है। उन लोग पैसा दिए हैं, जिस रेट को आप तय किए उस रेट को पैसा दिया है। आप अपना जमीन का कीमत रखे हैं, कोई भी चीज़ का आप कीमत जो रखे हो उसको पड़ता पड़ा है वो बेचा है। मतलब अगली पंचवर्षीय यहाँ पे किसानी होनी बहुत मुश्किल सी चीज़ है। बहुत बहुत मुश्किल है। अगले जानवर उनवर से कैसे आप लोग बचाव करें? जानवर का तो ये गवर्नमेंट पे कोई ये नहीं है, जो अपना बंदोबस्त से कर रहे हैं। गौठान बंद हो चुके, गौठान बंद हो चुका है। व्यवस्था अच्छी थी भूपेश सरकार की। अब व्यवस्था अच्छा था नहीं था अब उसको नहीं कह सकते। अलग अलग सरकार आएगा, सबके लिए 5 साल समय रखा गया है। वो उनका समय पे जो उन्होंने अच्छा लगा वो किए। वो किसान का बेटा था तो खेती बाड़ी के बारे में सोचते थे। अभी के सरकार का जो उद्देश्य है वो अपना सोच रहे हैं। भूपेश मतलब किसान पुत्र थे। कोई किसान का ही बेटा है, किसान के ही दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया काम किया। हाँ, योजनाएं ठीक थी मतलब। योजनाएं ठीक थी। अच्छा, टोकन वोकन की यहाँ दिक्कत तो नहीं? आपको कितना 5 टोकन एक लाट हुआ है 3? नहीं तो मैं हालांकि बड़ा किसान हूँ मगर डिवाइड में है खेती। एक ही भाइयों में बट चुका है। भाइयों में बटा है, रेखा भी है बहुत सारा, ऐसा कोई दिक्कत रेगा वाले भी तो मतलब टोकन आप ही के वो से कटवाते हो? नहीं। रेखा वाले मैं जिस किसान का रेखा लिया हूँ मेरे बोर बारिश से लगा, वो आए हैं बैठे हैं। अच्छा, आप रेगा लिए? हाँ, आपकी पर्सनल खेती कितनी है? मेरा तो है 20-25 एकड़ बाकी आप रेगा लिए? रेखा लिया हूँ। कितने का बेच लेते हैं साल में मोटा मोटी? 15 लाख रुपए का बचत हो जाता है? नहीं, बचत नहीं। आप पहले पूछे कि बेचते कितने का हो। 15 लाख का ही बेचते हैं? हाँ, बचत कितने का होता है? बचत क्या, मजदूरी मिलता है बस। मजदूरी से ज़्यादा कुछ नहीं बचता। लेबरों को देना है, सबको इतनी देना। लंबी खेती है, मैं और जगह भी तमाम जगह बात किया हूँ। हम 2 भाई मिले थे, बोले सर हमारे पास 15 एकड़ है और अब 3 लोगों की सैलरी आराम से निकाल ले रहे हैं। अब पता 25 हज़ार रुपये की सैलरी का जो रेशियो है साल भर में जो मानक होता है हम आराम से निकाल रहे हैं। कहाँ से निकाल लेगा। इस बार इतना कम उत्पादन है, 40 बैग का उत्पादन है। 1 एकड़ में 40,000 रुपये का धान हुआ है। इधर इस बार इधर का जो है धान मार गया। हाँ, तो मैं अगर 50 एकड़ लगाया हूँ तो 20 लाख रुपए का धान होता है। 10 लाख रुपए से ज़्यादा मैं खर्चा भी बता दूंगा जो मैं कर चुका हूँ। 50 पिछली एकड़ बार फसल कैसी थी? पिछली बार बहुत बम्पर फसल था, फसल अच्छा था। डबल, इससे डबल। अच्छा, इस बार 1 एकड़ में कितना क्विंटल? 18-20 निकल गया कि उससे भी कम? नहीं, 18 कुंटल कहाँ से निकल रहा है इस बार। नहीं। ज़्यादा 14 कुंटल से ज़्यादा नहीं आ रहा है। लागत भी हमको लगता है 20-22 हज़ार तो कम से लागत बढ़ा है। लागत बढ़ा है। लागत इसलिए बढ़ा है, पिछले साल अच्छा धान होने के कारण और 3100 रुपये की कीमत होने के कारण मजदूरों का रेट जो 150 था वो 250 रुपये पहुँच गया है। इधर धान का कीमत बढ़ा, उधर मजदूरों का रेट बढ़ गया। बढ़ गया है पूरा, 250 रुपये है। अभी जो मेरे वो जो पीछे बैठे हैं ना महिलाएं जो आई हैं, 10 महिलाएं, वो 250 रुपये रोजी पे आए हैं। अच्छा, आप ही लेके आए मतलब? और जेंट्स अगर रोजी तो वो तो पूरा इस पे करते हैं, 400 रुपये लेते होंगे। 400 रुपया, ऊपर से शाम को व्यवस्था भी देना है। व्यवस्था भी देना है। क्या नाम है मैम? मैं श्रीमती अमरीका वर्मा। अच्छा, कितने किसानों के यहाँ पंजीयन हुआ है? यहाँ टोटल 557 किसानों का पंजीयन हुआ है। अच्छा, खरीदारी कैसी है? खरीदारी भी ठीक है और मौसम देख के खरीद रहे हैं क्योंकि किसान भी परेशान ना हो
और अच्छा, मौसम जिस दिन बारिश होता है उस दिन तो खरीदारी नहीं होती होगी हाँ बारिश मॉइस्चर की वजह से। बारिश में क्या है अपना उनको भी लाने में दिक्कत होती है और मौसम जैसे तो खुलता मान है। लीजिए जिस किसान का उस दिन का दिनांक हो, डेट हो, टोकन की उस दिन की तारीख हो, तो फिर वो कैसे मैनेज करते हैं आप लोग? नहीं अभी तक तो ऐसा मौका नहीं आया है, जितना टोकन कट रहा है उतना धान आ रहा है, अपना स्वेच्छा से दे के जा रहे हैं। अभी मौसम भी खराब नहीं। ऑफलाइन भी टोकन काटना शुरू है मतलब हाँ हो रहा है, स्टार्टिंग डेट से ही? हो गया हाँ। रेशियो 40-60 का होगा। हाँ क्या उम्मीद है कितने हजार टन यहाँ पे कितने हजार क्विंटल खरीदारी हो जाएगी? यहाँ तो 2 गांव का है और लगभग पूरा हो जाता है यहाँ का, जितना अपना कोटा है जितना देने का है। अब वो फसल कम होती है तो थोड़ा बहुत कम भले हो जाता है। इस बार तो फसल यहाँ पे लग रहा है किसानों से जो बातचीत में किया कम हुई है, किसान परेशान हाँ, क्या है थोड़ा सा बीमारी भी आ गया था इसीलिए। अच्छा मैम, आप कब से यहाँ पे कार्यभार संभाली हैं? मैं 24 तारीख को अपना पदभार ग्रहण की हूँ। अच्छा, जी गवर्नमेंट बॉडी हैं आप? हाँ सरकार से नियुक्त किए हुए हैं जी। अच्छा, जो आसपास शहरीकरण क्षेत्रों में है वो सरकार डायरेक्ट नियुक्त करती मतलब? हाँ पहले भी था अभी भी है, पर सरकार अपना प्रतिनिधि के रूप में यहाँ नियुक्त करती है जो वहाँ के किसान हैं उनसे। खाद्य विभाग से ही आप लोग आते हैं? नहीं मैं तो किसान हूँ यहाँ से। अच्छा, आप किसान हैं। सैलरी वैलरी तो नहीं होती होगी आप? नहीं यहाँ कोई सैलरी नहीं है। कितने साल से हैं प्रभारी के पद पे आप? नहीं अभी ये मेरा फर्स्ट टाइम है। अच्छा, पहला साल।